माशाल्लाह। तो आपको तो सब याद है, अब क्या जरूरत है सुनने की। माशाल्लाह, पढ़ेंगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरा जलसा नहीं होगा। ठीक है, बैठे इंशाल्लाह। थोड़ी सी बहुत मकबूल बातें सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशों की तकरीम बजाई जाए। ठीक है, बैठे अदब और एहतराम के साथ। इतनी देर में तो स्टीम ही नहीं गर्म होती भाई, तो सैयद साहब को इतनी आसानी से कहाँ से छोड़ दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अभी मदीने शरीफ से आ रहे हैं माशाअल्लाह। हुजूर के शहर के जलवे इनकी आंखों में हैं। हम भी मदीने जाते हैं, जब आते हैं तो यही कहते हैं, दयारे पाक से खाके दयार ले आए, दयारे पाक से खाके दयार ले आए, खिज़ां रसीदा थे फसले बहार ले आए, यहाँ से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए, वहाँ से रहमते परवरदिगार ले आए। सैयद साहब नूर में डूबे हुए लोग हैं, इनसे मोहब्बत तो पूरी दुनिया करती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनकी आवाज़ की नगमगी से। बैठें, और हुक्म है कि हज़रत को बहुत जल्दी मिंबर शरीफ से माइक पे लाया जाए। बैठे बैठे जो करम फरमाइयाँ होंगी वो इंशाल्लाह देखने से ताल्लुक़ रखेंगी। हाँ, इतना जान लें कि इस वक्त, हालांकि अभी बगदाद शरीफ में फरवरी के महीने में शेख महरूस जामिया इमाम आज़म के उस अजीम शान शेख का इंतकाल हुआ है फरवरी के महीने में, जिनको अहले इराक ये कहा करते थे ये इस वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हुज़ूर मुफ्ती शाही साहब किबला और मुफ्ती यूसुफ साहब किबला की बारगाह में अरीज़ा है, बगदाद मुअल्ला का सफ़र इस दरमियान हो अगर सैयद साहब का, तो इंशाअल्लाह उनकी मदार मुबारक शेख अबू बकर शिबली की बारगाह के करीब में, बारगाह इमाम आज़म की पुश्त अनवर के करीब में जो कब्रिस्तान है वहीं पर उनकी दफन अमल में आई है। ज़रूर बारगाह में हाज़िरी दीजिएगा। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन शेख महरूस रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फिल वक्त हिंदुस्तान में आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबुल हसन अशरी और शेख मंसूर मातुरीदी जो उज़्बेकिस्तान बुखारा में इमाम बुखारी उस्मान गनी के बेटे जनाब सईद बिन उस्मान के करीब आराम कर रहे हैं, और उनके अलावा इमाम यूसुफ जो काज़िमैन में इमाम मूसा काज़िम इमाम जवाद तकी के करीब में आराम कर रहे हैं, इमाम मोहम्मद जो बगदाद मुअल्ला की एक रवायत के मुताबिक, और हिंदुस्तान में शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी की ज़ात हो, या अल्लामा फजल खैराबादी की ज़ात हो, अल्लामा रज़ाली की ज़ात हो, अल्लामा नकी अली की ज़ात हो, या मेरे इमाम आला हज़रत की ज़ात हो, या हुज़ूर मुफस्सिर आज़म, या हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम और हुज़ूर मुफ्ती आज़म ताजुश्शरिया व ख़ातिमुल अकाबिर की ज़ात हो, या अपने अहद की वो तमाम तर ताबिंदा शख्सियात जो पड़ोसी मुल्क में मौजूद हैं, इन तमाम तर अशख़ास नूर की महफिलों में अगर आप शिरकत करने के मुतवन्नी हैं तो सूफिया का भी यही कौल है, मशाइख का भी यही कौल है, आप सिर्फ हुजूर मुहद्दिस कबीर की मजलिस में बैठ जाएं, इन सारे बुजुर्गों की महफिल में बैठने का अज्र मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात मैंने आपकी समातों के हवाले की, आइए अपनी समातों को बावजू करें, बहुत अदब और एहतराम से उसे देखें जिसके बाप ने वो किताब लिखी है, जिसको पढ़ करके हम पाकी हासिल करते हैं। वो बहार शरीयत की बरकतें जो हमारे घरों में हमारे दिलों को मुसलमान करती हैं, उनके वालिद मखदूम की अजीम शान खिदमत नूर का फैज़ मौजूद है। दुआ करो कि अल्लाह ताला, अभी एक साहब ने इरशाद फरमाया कि अल्लामा साहब चराग सहरी हैं, ऐसा नहीं है, ये चराग नूरी हैं, चराग कादरी हैं, चराग अमजदी हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कहीं भी रहेंगे रोशनी लुटाते रहेंगे। दुआ करो हम सब की उम्रें भी हजरत को लग जाएं, आमीन कह दे। हम सब की आल औलाद की उम्रें हजरत को लग जाएं। कहीं भी गए अपने कबीले का नाम न लिया, अपने खानदान का नाम, बात की तो बरेली के ताजदार की, गरीब नवाज के मिशन की। पूरा मजमा अपनी मोहब्बतों का इस्तकबाल करे। वक्त की कमी मुझे एहसास है। नारे तकबीर, ना 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 ना, आपकी आवाज बड़ी कमजोर है। नारे तकबीर, सबके हाथ उठे हुए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जमात रज़ाए मुस्तफा, जामिया इमाम अहमद रजा, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, अजमते सरकारे गौसुल आदम, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, बाजुए हुजूर ताजुश शरिया, शहजादे हुजूर सदरुश शरिया, बड़े अदब और एहतराम से बैठें और अपनी शाइस्ता समातों को उसके कदम नाज के करीब करें, जहां इल्म दीन मुस्तफ़ा का वो चराग रोशन है जो हमें भी रोशन करेगा और हमारी नस्लों को भी रोशन करेगा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल्लाहिल अनवर वअला आलिहिल मसाबिहिल गुरर वअस्हाबिहि सुरजिद जुहर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वअलैहिम सलातन तुनव्विरु बिहा वुजूहना व सुदूरना व कुलूबना व कुबूरना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम हाज़रीन किराम से गुजारिश है कि मेरे साथ एक बार पूरी दिल जमई और दिल की गहराई से नजराने दुरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पेश करने की सआदत और शर्फ हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन का काम ताकत और दौलत से नहीं होता, बल्कि सिर्फ रिज़ाए इलाही की बुनियाद पर होता है। वरना आप जरा सोचें कि कहाँ इतना बड़ा काम करने का इरादा उलमाए दीन की फसल काटी जाए और दुनिया को गुलशनो गुलजार बनाया जाए, और कहाँ हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती वली मोहम्मद साहब, इनका जिस्मो जुस्सा देखें और इनकी कुव्वतों से हद का जायजा लें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े से बड़ा किला फतह करना इनका काम है, और इनके दस्तों बाजू
हाफिज मौलाना हाफिज नसीरुद्दीन साहब का काम। अल्लाह तबारक व तआला इनकी पूरी टीम को हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। रफीकान मिल्लत ये बात याद रखें कि हम हर काम में उनका मकसद इब्तिदा देखा करते हैं, मगर अपने बारे में कभी इस मकसद को सोचा बहुत कम अफराद हैं। अगर घर बनाया और घर में इत्तेफाक से कोई भूत निकला, आदमियों को चैन से रहने नहीं देता, तो आप कह देते हैं इस घर को मिस्मार करो चाहे बेच दो, मगर इसमें रिहाइश इख्तियार न करो। मकसद चैन और सुकून से एक मकान में रहना था और वो हासिल नहीं, तो कुर्सी बनाई, मगर वो कुर्सी ऐसी है कि बैठते हैं तो एक पांव उसका इतना कमजोर है कि हर वक्त गिरने का खतरा महसूस होता है। तो उस कुर्सी से नजात हासिल करना जरूरी है। कोई अच्छी खासी कमजोर सही, खूबसूरत ना हो, मगर बैठने पर हमको आराम दे, सुकून दे, दिल में धड़कन न पैदा होने दे कि जमीन बोझ हो जाएंगे, तब ऐसी कुर्सी आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है। बहरहाल ये तो मैंने समझाने के लिए एक दो मिसाल दे दी। कहना मुझे ये है, आप अपने हर काम में उस काम के मकसद को सामने रखते हैं और उसी मकसद के पैमाने में वजन या उसका साइज नापने का काम लेते हैं। आपने एक डॉक्टर को मुंतखब किया अपने इलाज के लिए, डॉक्टर साहब फीस लेते रहे, दवाओं पर पैसा खर्च करते रहे, मगर शिफा आपको न मिली तो सलाम करके वापस आ जाए। ये होता है। मगर कभी ये सोचा आपका मकसद तखलीक क्या है? हम दुनिया में क्यों आए? उस मकसद तखलीक के मुताबिक हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं? अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी रज़ाजूई के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने हम सबको अपने महबूब की गुलामी के लिए पैदा किया। इसमें कितने पक्के हैं आप? अगर उस चीज का थोड़ा जायजा लेना हो तो मुफ्ती वली मोहम्मद साहब को भी जरा देख लिया और उनसे अपनी जिंदगी की राह मुतय्यन करो। अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को और खुद मुझे भी इस बात की तौफीक खैर अता फरमाए। आज उलमा की जितनी बड़ी बड़ी फौज तैयार हो रही है, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी पैदावार कभी पहले नहीं थी। स्टेज उलमा से भर जाता है, कभी चरचरा के जमीन बोझ हो जाता है, मगर
उन उलमा में कितने वो हैं जो वाक़अतन दीन की पूरी खिदमत करते हैं और अपनी हाजात व जरूरियात को बालाए ताक रख देते हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, मगर हमारे कामों पर जब तनकीद होती है तो उसका जवाब भी हम देना पसंद नहीं करते। वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनके काम, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो जो करना चाहते हैं वो करने दो, हमें जो करना है हम करें। मैंने भी एक मदरसा कायम किया, खूब ताने लोगों ने दिए, खूब बरसात होती रही मेरे ऊपर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लब सी लिए कि उसका कोई जवाब दो। मैं ये कहता रहा, इनको बोलने दो या अपना काम कर रहे हैं करने दो, इनके जवाब में अपनी एनर्जी खर्च करोगे तो अपने काम के लिए कहां से एनर्जी लाओगे। इसलिए अब ये काम शुरू किया है तो इस काम को आगे बढ़ना चाहिए। देखो, बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री तैयार है तो दूसरी कोई फैक्ट्री तैयार कर देती है कंपनी, तो उस पर कोई एतराज नहीं होता। एक गांव में एक स्कूल था, एक दूसरा स्कूल खुल गया तो कोई एतराज नहीं है। एक दुकान थी, बेचारे का कारोबार भी खूब चल रहा था, आपने मुकाबले पर एक दूसरी दुकान भी खोल ली तो कोई एतराज करने वाला नहीं आया कि तुम अपनी दुकान बंद करो। कितने ऐसे काम होते हैं, मगर जब मदरसा और मस्जिद बने तो जरूर एतराज होता है। मैंने इसीलिए एक बार ये कहा था, आबादी बढ़ानी बंद करो तो हम भी मदरसा कम कर देंगे, और अगर आबादी बढ़ाओगे तो तुम नहीं उनकी परवरिश कर पाते, तो हम इतने नालायक नहीं है कि तुम उनको भूल गए तो हम तुम्हारी औलाद को भूल जाएं। हम उनको इल्म की दौलत से माला माल करते हैं। याद रखिए, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों तक इल्म पहुंचाने की क्या बात कही। सुनो, इब्न माजा शरीफ में ये हदीस है, किताबुल तहारत आदाबुल खुला में, आदाबुल खला, खुला नहीं है ये, खला है। हाँ, फरमाया, इन्नमा अना लकुम मिथलुल वालिदिल वलदी। सुन लो लोगों, ऐ ईमान वालों सुन लो, मैं तुम लोगों के लिए ऐसा ही हमदर्द और बाइसे रहमत हूं जैसे बाप अपनी औलाद के लिए होता है। मैं तालीम देता हूं, लिहाजा जब तुम बैतुल खला जाओ, इज़ा अतैतुमुल गाइता फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा। पूरी हदीस मैंने सुना दी। अब इसका माना क्या निकला? माना यही तो बना,
कि मैं हर बाप को ये तालीम देता हूं कि जैसे मैं उम्मत के लिए रहमत हूं, तुम भी अपनी औलाद के लिए रहमत बनो। वो जाहिल है तो उनको तालीम दो। तिरमिज़ी शरीफ में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदहु अहसन मिन हुस्निल अदब। तर्जमा तो बाद में बताऊंगा। आप तिजारत करते हो और जब काम नहीं चल पाता, अपने से इतने कमजोर हो गए कि अब बिस्तर की जरूरत महसूस होने लगी, तो उस वक्त अपनी औलाद को सुपुर्द करते हो, कहते हो ये कारोबार हमने अपनी औलाद ही के लिए तो रखा था। बुढ़ापे में इतना बड़ा मकान बनाया, पूछिए कि तुम ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हें कब्र बनानी चाहिए न कि ये मकान। कहते औलाद भी तो पैदा की हमने, औलाद के लिए आप काम करते हो, ये एक मकसद है। मगर औलाद के लिए तुमने बैंक बैलेंस बनाया, उनके लिए कारोबार उठाया, उनके लिए बिल्डिंगें बनाई, उनके लिए खेतों के बड़े बड़े फार्म लगे, लेकिन उनको आदमी न बनाया। तो फिर वो तुम्हारी दौलत और तुम्हारी प्रॉपर्टी से जुआ खेलेगा, शराब करेगा, नाच गाने की महफिल जमाएगा और क्या करेगा? फितने पैदा करेगा और जुल्म का ज़ौक़ बढ़ जाएगा, तो कत्ल गारत करी का बाजार गर्म करेगा। वो तुम्हारे ही पैसे से होगा। लेकिन अगर तुमने उसको अच्छी तहलीम, अच्छा इल्म और अच्छे तौर तरीके सिखा दिए, तो वो जाहिल भी रहेगा, तो दूसरों में एक शान रखेगा। मैं न करोड़पति हूं, मैं बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और जमींदारी का मालिक हूं। जो कुछ जमींदारी थी, जमाना ऐसा आया कि आजादी मिली, तो उसके बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जमींदारी खत्म की गई, क्योंकि मुसलमान जमींदार ज्यादा थे, तो वहां की जमींदारी वो तोड़ दी गई। सारे जमींदार रोड पर आ गए। तो थोड़ी मोड़ी सी हमारे पास भी जमींदारी थी, वो भी चली गई। मगर उस चले जाने से क्या हमारी इज्जत घट गई? मेरे माँ बाप ने अगर मुझे अच्छी तालीम और तरबियत न दी होती, उसका इंतजाम न किया होता, तो आज मैं भी एक सड़क छाप आदमी रहता। मेरे ऊपर एहसान है मेरे वालिदैन का। उन्होंने अपने डंडे से, गोशमाली से हमें सीधी राह पर लगाया। जब थोड़े बड़े हुए तो हमें मदरसे में दाखिल किया, और थोड़े बड़े हुए हाफिज मिल्लत के हवाले कर दिया गया। हाफिज मिल्लत ने उसी तरह से खुरच कर हम लोगों का, हमें तराश कर हमें आदमी बनाया। जिस तरह से एक बड़ी कुर्सी बनाता है, अलमारी बनाता है, लकड़ी बिल्कुल बेकार, मगर उसने उसी से मेज बना दी। उसी से क्या बना दिया? बस वही एक जाहिल हूं मैं, कि जिस जाहिल को अगर इल्म की दौलत से, अमल के किरदार से और
लोगों को सही रहनुमाई करने के जेवर से आरास्ता किया। उस बंदे खुदा ने मुझे मेरे साथ बहुत मर्तबा बेमुरवती की, मगर वही मुरव्वत थी। अगर वो मेरे साथ सख्ती न करते तो मैं आज वैसा ना होता। समझ गए आप? आज ये हाल हो गया कि मदरसे में एक मुदर्रिस ने किसी लड़के को सबक याद करके नहीं आया था, कान ऐंठ कर सर पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो रोता हुआ घर गया। उसके बाप डंडा लेकर मदरसे में आ गए। मेरे बेटे को फलां मुदर्रिस ने क्यों मारा? मैंने कहा तुमने क्यों यहां पर भेजा? किस काम के लिए मेरे मदरसे में लाए? ले जाओ, तुम भी जाओ, तुम्हारा डंडा भी जाए, तुम्हारा लौटा भी जाए। अगर तुम्हें मेरे मदरसे में कुछ जरूरत महसूस हुई तो सुनो, जिस तरह बढ़ई लकड़ी को खरादता है और उसको खूबसूरत बनाता है, कभी कलम बनाता है और कभी उसी से खूबसूरत छड़ी बनाता है, कभी उसी से मेज, अलमारी और घर की जेबो जीनत के बहुत से सामान बनाता है और बहुत से करामत काम कर देता है। तो उसी तरह हम भी हैं। हम बच्चों की पिटाई करके, उनको थोड़ी सजाएं देकर हम उनकी सेहत नहीं बिगाड़ना चाहते। बिगड़ी हुई सेहत को ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए। बस चुपचाप वो चले गए। मैंने कहा अकेले मत जाओ, ये भी ले जाओ। नहीं नहीं हजरत, अब माफ कर दीजिए, ये रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह कई आदमी हमने बनाए और इस तरह से मुल्क का काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने आबादी बढ़ाई तो हमने कोशिश की कि उलमा ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। अगर उतने अच्छे उलमा नहीं पैदा हुए जैसे मेरे मुआसरीन थे, वैसे न पैदा हुए, मगर फिर भी बहुत से जेब कतरों से तो अच्छे हैं, गाली देने वालों से तो अच्छे हैं, बहुत से बदनिगाहों से बेहतर है, बदखाहों से बेहतर है, हासिदों से बेहतर है। मगर उनमें एक बात को खूब अच्छी तरह याद रखो, बच्चे गहवारे मादर में परवरिश पाते, वहां उनके माँ बाप ने क्या सलीका पिला पिला कर घुट्टी की तरह उन्हें कैसा बनाया, वो भी तो आदत देखनी चाहिए। इसीलिए हम बहुत से लड़कों को रिजेक्ट कर देते, मदरसे से खारिज करते। नहीं, तू पढ़ने के लायक नहीं, जा, जरूरत नहीं। हम उसका मुस्तकबिल देख रहे हैं कि इसके बाप ने, इसकी माँ ने ऐसा बिगाड़ दिया। एक साहब मेरे पीछे पड़े रहे, मेरे बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दें। मैंने कहा कि बच्चे का मेजार बताइए, और तो अभी तो कुरान शरीफ पढ़ना, वो सिपारा पढ़ रहा है। मैंने कहा नहीं, इतने तालीम पर हम नहीं, जरा तो कुछ और आगे बढ़ाओ। उसने कहा अरे हम लोग तंग आ गए, वो झूठ बोलता है, बहनों को गालियां देता है, मां पर थप्पड़ उठा देता है, और कभी कभी संदूक का ताला तोड़ के पैसा ले भागता है। मैंने कहा अच्छा, तो आप
हम अपनी बला हमारे सर उतार रहे हैं। सुनो, हमने मदरसा इसलिए नहीं खोला है कि हम रोजाना तुम्हारे बेटे का मुकदमा सुने और फैसला करते रहे। हमने इसलिए मदरसा नहीं खोला। मदरसा हमने काम करने के लिए खोला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा इसलिए नहीं खोला गया कि यहाँ पर बहुत से लोगों की रोजी लग जाएगी और बहुत से गरीब बच्चों के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। ये यतीम खाना नहीं है, ये तालीम गाह है। बच्चा यतीम हो कि साहिबे अबवैन, वो दोनों से फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। हम सलाहियत लेना चाहते हैं, इसलिए ये खोला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी तालीम हमको आला हजरत के सर से, उन्हीं के मैकदे से मिली। वरना आला हजरत का जमाना ये था कि एक तरफ जमींदारों की ऐसी ज्यादतियां, जुल्म, खुद आला हजरत बहुत बड़े जमींदार थे, कई गांव उनकी जमींदारी में थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, नस्लन बाद नस्लिन, उनमें सूफियों का रिवाज चल रहा था, उन्हीं के राज चल रहा था। वो लोग अपने असामियों की इज्जत करते थे और उनको उनकी इज्जत खूब करते थे, जिसका नतीजा ये था कि आला हजरत के पीर खाने थे। जब नूरी मियां अली रहमा ईद के मौके पर कुछ तोहफा भेजते अपने नाई के जरिए से, समझ गए, तोहफा भेजते, बड़े से तबाक में कुछ तोहफा बहुत अच्छे सरपोश से छुपा कर नाई लेकर महाराष्ट्र से बरेली आता, पहुंच जाता। सैयदना आला हजरत उठकर तादीम के लिए खड़े हो जाते और उस नाई का तबाक अपने सर पे रख लेते और नाई का हाथ पकड़कर अपनी मसनद में बिठाते और फिर तबाक अपने सर से लेकर घर में दाखिल होते। फरमाते, मारारा शरीफ से नाई शरीफ ये तोहफा शरीफ लेकर आए हैं। महारारा शरीफ, ठीक, नाई शरीफ, ये क्या चीज है? ये वो है जिसको हम कहते हैं कि आला हजरत के नस्लें वादा नस्लिन, नफ्स कुशी का दर्द चल रहा है और जिसमें इंसानों का अदब किया जाता था और निस्बतों की रियायत रखी जाती। भले ये नाई हो, मगर ये नाई मेरे पीर खाने का नाई है, इस निस्बत से ये शरीफ है। सुभान अल्लाह। अब वो नाई वापस पहुंचा, जा करके हजरत नूरी मियां अलैहिर्रहमा से अर्ज करता, हुजूर आप कभी आप भेजिएगा बरेली तो हम नहीं जाएंगे, किसी और को पूछ लीजिए, तलाश कर लीजिए। बड़ी बेइज्जती हो जाती है वहां पर। क्या बेइज्जती हुई? अरे हुजूर क्या करूं, मैं लोगों को जूती उतारने की जगह बैठने वाला, जिनके पास आपने भेजा उन्होंने, बड़े मौलवी साहब ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के अपनी मसनद पे बैठा दिया और खुद वो किनारे बैठे, वो खुद किनारे बैठे। तो अब आप जरा सोचो कि जिसने इस तरह से अदब किया तो अल्लाह ने उसका अदब सारे सुन्नियों के दिलों में बैठा दिया।
अब आज आदमी की हक़ानियत पहचानी जाती है इमाम अहमद रज़ा की निस्बत से। ईमान की हिफाजत कौन करता है? मेरा रब करता है। मगर रब जो करता है वो अपने अपने बंदों के जरिए से करता है। समझ गए आप? ये मत समझ लो कि अल्लाह ताला अपने अफ़आल में और अपने कामों में किसी वसीले का मोहताज है, बल्कि वसीलों को इज्जत देता है। वसीले के मोहताज हम हैं, मगर अल्लाह देता है, तुम्हें वसीला नहीं देता। इसीलिए कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों, जुमे के दिन जब अजान पुकारी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको, दौड़ो। है? तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अजान पुकारी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। ये नहीं कहा कि जब अजान पुकारी जाए तो मिठाई का हिस्सा लेने के लिए मस्जिद आओ। समझ में आया? और फिर फरमाया, इज़ा क़ुदियतिस सलाह, जब नमाज पूरी हो जाए तो अब जमीन में फैल जाओ। अल्लाह का फजल और रोजी अब उसको हासिल करो। क्या मतलब हुआ? इबादत करना हुआ, सब कुछ छोड़ के आओ। जरूर भाई कारोबार भी बंद कर दो और सारे काम छोड़कर तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ। और जब बेला हुआ तो नमाज पूरी हो जाए तो अब जमीन में इधर उधर दौड़ो और वसीले से तलाश करो कि कैसे, कहां से रोजी मिलेगी, कौन मेरा खरीदार है, कौन मेरा मुझे माल बेचेगा, कौन मेरा माल उठा के लाएगा। ये सब तलाश। उसके बाद समझ में आया? जब इबादत करानी हुई तो दरबार में बुलाया, और जब रोजी देनी हुई तो बंदों में फैलाया। बात समझ में आती है? हाँ, तो देता है वो वसीले से। तो अब बेवसीला लेने की सलाहियत रखते ही नहीं, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए वसीले मुकर्रर। अल्लाह बेवसीला देने पर खातिर है, मगर उसकी सलाहियत बंदों में नहीं। वरना कुरान नबी पर ना उतरता। कुरान हर घर में उतर जाता, मगर उतरता तो कोई जिंदा न रहता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। जब पहाड़ वही की एक आयत तो क्या, एक लफ्ज था, बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, पारा पारा हो जाए, रेगिस्तान बन जाए पहाड़, तो फिर इंसान कहां तक उसका बोझ बर्दाश्त करे? चेपिद्दी का शोरबा क्या होगा? मगर अल्लाह ताला ने वो कुरान उस जात पर उतारा जिसकी शान ये है कि जहां पर पहाड़ों की ताकते बर्दाश्त खत्म हो जाती है, वहां से उस जात की कुव्वते बर्दाश्त शुरू होती, उस पर उतारा। अब उन पर कुरान उतरा, उन पर कुरान नाजिल हुआ, तो उनको जुकाम हो गया, उंगली टूट गई। बेशक वही की का एक बोझ है, मेरे आका पसीने में शराबोर हो जाता, मेरे आका सरवरे कायनात की सांस फूल जाती, जोर जोर आवाज के साथ आपकी सांस चलने लगती, इस तरह से
ये कैफियत होती। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, वलक़द रअयतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल यौमि शदीदिल बर्द यंज़िलु अलैहिल वह्य वयतहद्दरुल अर्क़ु मिथलल जुम्मान अन जबीनिही, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये देखा कि सख्त तरीन जाड़े में आप पर वही उतरती थी तो पसीने में शराबोर हो जाता, आपकी पेशानी मुबारक से मोती की तरह पसीना टपकता था। ये कड़ाके के जाड़े में यह हाल था, यह हाल था। मगर इसके बाद क्या मेरे आका को सांस की बीमारी हो गई? नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये होती रही, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। पहले जितनी ताकत थी बाद में और ज्यादा ताकत हो गई। ये शान। तो अब उनके जरिए से हमें कुरान मिला। तो अगर बीमार हो तो तंदुरुस्त हो जाओगे, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, फकीर हो तो गनी हो जाओगे। समझ गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भीख नहीं मांगता, न कहीं मजदूरी करता हूं, न कहीं नौकरी करता हूं। मैं 32 साल तक मुबारकपुर में एक आला मनसब पर कायम रहकर दर्स तदरीस और तहदीस रसूल पाक की हदीसों के पढ़ाने में, फिक्र की किताबों की तालीम में मैं मसरूफ था। मगर जब गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तनख्वाह आनी हुई तो मैंने एक पैसा उसका अपने ऊपर खर्च किया। समझ गए? आकर के आकर मेरे बैंक के पासबुक में जमा होता जाता, मैं उसको निकाल कर फकीरों को या मदरसों को, जरूरतमंदों को देता रहा। अब भी 1-1.5 लाख के करीब उसमें पड़ा हुआ है। बैंक में मुबारकपुर जाना मुश्किल, इसलिए वो आ नहीं पाता और न मैं वहां जा पाता हूं। जाता भी हूं तो चंद मिनट के लिए जाता हूं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या उस पैसा न लेने से मुझे किसी से मांगना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कर्ज भी लेना गवारा नहीं करता। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वही फत्ताह है, वही वासे है, वही नाफे है। तो इसलिए मैं उसी तवक्कुल पे पड़ा रहता हूं। अल्लाह ताला खुद खून बरसाता रहता है। तो मैं इस चीज को समझता हूं कि अल्लाह के दीन की इल्म के जरिए मैं खिदमत करता हूं, तो अल्लाह मुझे महरूम करके खिदमत से रोकना नहीं चाहता कि अगर इसको देना मैं बंद कर दूं तो पेट के लिए दौड़ेगा, तो ये काम रुक जाएगा। इसलिए मैं अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह ने अपनी रहमत मेरे सुपुर्द कर। समझ गए? यही हाल मुझसे बहुत अच्छा हाल हजरत मुफ्ती वली मोहम्मद, अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकत दे, खूब इज्जत बढ़ाए। ये दारुल इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा पहचान है हक्कानियत की, वो सच्ची तस्वीर है इस्लाम। समझ में आ गई बात?
इसलिए कि अगर कोई वहाबी तुमको कुछ कह रहा हो तो उससे इतना कह दो, भाई मैं तो इमाम अहमद रजा का, या ये कह दो आला हजरत का मानने वाला हूं, तो वो सारी अपनी तकरीर भूल के चला भाग जाएगा। मुझसे एक साहब आए, बोले कि मेरे दरवाजे पे आया, आकर के एक तबलीगी बोला कि भाई आज गश्त का दिन है, अल्लाह और रसूल की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ आप चलें। मैंने कहा तो मैं तो आला हजरत का मानने वाला बरेलवी हूं, बस सरपट भागा, कुछ समझाने और कहने के लिए नहीं, सरपट भागा। मैंने कहा सुनो, जैसे शैतान के लिए लाहौल पढ़ना काफी, वैसे ही वहाबी के लिए आला हजरत का नाम लेना काफी, भाग जाता है। समझ गए? ये नाम ही है दारुल इमाम अहमद रजा। जो यहाँ पर आएगा वो वहाबी की जरा भी वो बदबू नहीं पाएगा। हाँ, वो हमेशा ऐसी तालीम पाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की दे और यहाँ तालीम देने वालों को सुन्नियत की मजबूत मुदल्लल तालीम देने की जरूरत पर मुतवज्जे रखे और यहाँ से ये फैजान लोगों को तकसीम होता रहे। जो बच्चा यहाँ से फारिग हो वो सुन्नियत का अलंबरदार बन के फारिग हो। बस इतना मुझे कहना था, ये काफी है। और इसी से मैं ये समझता हूं कि आप लोग इस इदारे की तरफ मुतवज्जे रहे और सुभान अल्लाह, जब तक हजरतुल अल्लाम मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने वजूदे बासऊद के साथ थे, सारे राजस्थान में सुन्नियत का परचम लहरा रहा। अब इस वक्त परचम में इस्लाम की और सुन्नियत की तालीम की जिम्मेदारी सब इस कमजोर मगर बड़े मजबूत कांधों पर आ गई। समझ गए? इनको कमजोर न समझना, तुम्हारी नजर में कमजोर हैं और इनकी कुव्वत मैं जानता हूं। अल्लाह ताला इनको गैबी ताईद से खूब बढ़ाए, अल्लाह ताला फजल करम से नवाजे। कीजिए और कुछ काम क्या? अरे मुरीद सब हजरत कर देंगे। हाँ मुफ्ती साहब, चलो क्या जो दाखिले सिलसिला नहीं हुए हैं अब तक किसी पीर कामिल से हुजूर सैयदी अल्लामा शाह ज़ियाउल मुस्मा से बैत होकर सिलसिला कादरिया अमजदिया अजीजिया में दाखिल हो जाएं। बड़ा सुनहरी मौका है, नजदीक आ जाओ। दूर से आप आए हुए गाँव से, और गाँव में ऐसी बुजुर्ग हस्तियों का पहुँचना मुश्किल है। याफे नसीर की मोहब्बत और अकीदत रही कि हजरत तवील सफ़र करके जहमत गवारा करके हमारे इस प्रोग्राम में आकर उसके 4 चांद लगा दिए। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के फैज़ व बरक़ात से हमें बहुत बहुत मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नज़दीक आ जाओ, नज़दीक आ जाओ। जो भी दिल से होना चाहें, दिल से माइल होकर बखुशी बैत होना चाहें, वो नज़दीक आ जाओ। और मजबूत कादरी बनना, नकली मत बनना, असली बनना। हाँ, पीर के जो पैगाम है उसको मान कर चलना है। पीर जिस तरह चलता है उस तरफ चलना है, पीर जिससे मना करता है उससे दूर रहना है। चलिए आप पढ़िए भाई, अजय जो पढ़ा रहे हैं
जिसको कपड़ा ना पहुंचे वो जिसके हाथ में अभी कपड़ा है बीच में सिलसिला मत दो, उसकी पीठ खलल मत पर डालो। हाथ रख दे। जो अभी तक बैत नहीं हुए हैं, हजरत दाखिले सिलसिला कर रहे हैं, वो नजदीक आ जाओ और बड़ा सुनहरी मौका है, फैलाओ इसको। फैला लो और बांध दो, दूर दूर तक पहुंचा दो। हाँ, दूर से ले लो, दूर तक ले लो, इस रुमाल को पीछे खींच लो और दूर तक पहुंच जाए। हाँ, ये हजरत के आदमी दे दो। बड़ा सुनहरी मौका है। चलिए अजय जो आपको पढ़ाए हैं वो आप पढ़िए। फातिहा पढ़ो। क्या नहीं है, सही है। अजय जो कलिमात पढ़े हैं वो आप लोग पढ़ लेना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ते जाइए, खूब गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। हुजूर सैयदना मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। सच्चे और आखिरी रसूल हैं। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया और अल्लाह, उसके फरिश्तों पर, उसके फरिश्तों और पर, उसकी सब किताबों पर, उसकी सब किताबों और पर, उसके तमाम रसूलों पर, उसके तमाम रसूलों और पर, क़यामत के दिन पर, और क़यामत और के इस दिन बात पर और इस बात पर कि नेकी और बदी की तकदीर नेकी और बदी की तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ और से, इस बात पर और इस बात पर कि मरने के बाद कि मरने के बाद हिसाब व जजा के लिए हिसाब व जज़ा के लिए उठना है। उठना है। या अल्लाह या रहमान या या रहीम, रहमान या रहीम, दिले मारा दिले मारा कुन मुस्तकीम कुन मुस्तकीम बहक़्क़े बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु इय्याका व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन। या लतीफ़ या नूर या हादी या लतीफ़ या नूर या हादी, या हक़ या मुबीन। या हक़ या मुबीन। या अल्लाह मैंने तौबा की या अल्लाह मैंने तौबा की अपने सब गुनाहों से, अपने सब गुनाहों से। इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं अहद करता हूँ मैं अहद करता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के अहले सुन्नत जमात के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा। सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा। नमाज, नमाज, रोजे, रोजे, हर फर्ज, हर फर्ज, हर वाजिब को हर वाजिब को उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। अदा करता रहूँगा। गुनाहों से गुनाहों से बचता रहूँगा, बचता रहूँगा। खासकर खासकर झूठ, झूठ, बदी, बदी, गीबत, गीबत, चुगली, चुगली, बद मजहबों की दोस्ती बदमजाओं की और दोस्ती उनके मेल जोल से और उनके मेल जोल से बचता रहूँगा। बचता रहूँगा। या अल्लाह या अल्लाह मुझे मुझे अहले सुन्नत व जमात के अहले सुन्नत जमात के सच्चे मजहब पर सच्चे मजहब पर इस्तिकामत अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा, और शरीयत का और शरीयत का मुझे पाबंद बना, मुझे पाबंद बना, गुनाहों से बचा। गुनाहों से बचा। या अल्लाह या अल्लाह मैं मुरीद हुआ, मैं मुरीद हुआ सिलसिला ए सिलसिले अलिया, अलिया, आलिया, आलिया, कादरिया, कादरिया, बरकातिया, बरकातिया, रज़विया, रज़विया, मुस्तफाविया मुस्तफाविया और और अमजदिया अमजदिया अजीजिया में अजीजिया में
मैंने अपना हाथ हुजूर सैयदना गौसे आजम शाइख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में कबूल फरमाओ और क़यामत के दिन उन्हीं के गिरोह में उठाओ। आमीन आमीन। दुआ करो। अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन या गयातल मुस्तगीसीन अल्लाहुम्मा अहशुरनी वहशुर हाउलाई फी ज़ुमरत सय्यिदना गौसुल आज़म आमीन रज़ियल्लाहु तआला आमीन तहत लिवाए हबीबी आमीन वक़िमनी वक़िम हाउलाई अला सुन्नति वल जमाअह आमीन फ़इज़ा तवफ़ैतना अलैहा वरज़ुक़ना शफ़ाअत हबीबिक नबील करीम यौम ला जद्द वला माल वला बनीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अंत शम्सुन أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير بغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना हूरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह